हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2022 का पेपर। ठीक है, इसके अंदर आज हम सिर्फ दो क्वेश्चंस देखेंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कितने मार्क्स के लिए है? 3 मार्क्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, community health nursing is a synthesis of nursing and public health practice applied for promoting and preserving the health of people. Community health nursing क्या है? एक सिंथेसिस है किसका? नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का। अप्लाई करी गई है क्यों? प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए। किसको? हेल्थ ऑफ पीपल का, पीपल्स की हेल्थ को। ठीक है, इट इंक्लूड्स होम विजिटिंग। ये क्या क्या इंक्लूड करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? होम विजिटिंग, curative work for the sick, health education, control of communicable diseases, maternal and child health services, family welfare, maintenance of records and reports, collection of health statistics, and environmental sanitation. Okay, now next question. Explain the community health concept and dimensions of health. कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। सो फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ। कितने कॉन्सेप्ट से कम्युनिटी हेल्थ के? 4 कॉन्सेप्ट। कौन कौन से? बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल और होलिस्टिक। फर्स्ट हम देखेंगे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। जर्म थ्योरी इज द बेसिस ऑफ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। जर्म थ्योरी क्या है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की बेसिस है। ठीक है, इसी के बेसिस पे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बना है। तो अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इलनेस ऑकर्स ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। क्या कहता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट? कि जो इलनेस है वो कैसे होती है? सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की एंट्री पर होती है। जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो इलनेस कॉज करता है। और क्या है? हेल्थ इज कंसिडर्ड एज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। और हेल्थ को क्या बोला गया है इसमें? कि अगर हमें कोई डिसीज नहीं है मतलब वो हमारी हेल्थ गुड है। ओके, तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स हुआ ह्यूमन बॉडी में, क्या कॉज कर रहा है? इलनेस या फिर डिसीज। नाउ सेकंड, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हेल्थ इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। हेल्थ क्या है? एक इक्विलिब्रियम है। किसके बीच में? मैन और उसके एनवायरमेंट के बीच में, ह्यूमन बीइंग और उसके एनवायरमेंट के बीच में। ठीक है, और क्या है? डिसीज क्या होती है? एक माल एडजस्टमेंट। डिसीज इज अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन टू द एनवायरमेंट। डिसीज कब हो रही है? जब ह्यूमन एडजस्ट नहीं कर पा रहा उसके इन्वायरमेंट में, तब जाके उसे डिसीज हो रही है। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या आ रहा है? सराउंडिंग हो सकता है, सराउंडिंग ऑफ मेन का, मेन की जो सराउंडिंग्स है वो सब इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, जैसे एयर, वाटर, लाइट, हाउसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, इसे भी एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। इक्विलिब्रियम है किसमें? मैन और इन्वायरमेंट के बीच में। नाउ थर्ड, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। सोशल साइंस हैज डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑन हेल्थ। सोशल साइंस ने क्या डिस्कस करा है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस किस पर? हेल्थ पर। ठीक है, सोशल साइंस रिवील्ड दैट हेल्थ इज नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमिनन। सोशल साइंस ने रिवील किया है कि हेल्थ जो है वो केवल बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, बट वन पर क्या है? एक वो जो कि इन्फ्लुएंस होती है किन किन फैक्टर से? सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स से। ठीक है, और these factors need to be studied along with the biological factors for maintaining the health status of a community. ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनकी स्टडी करना भी ज़रूरी है बायोमेडिकल फैक्टर्स के साथ में। क्यों? ताकि हम हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर सके कम्युनिटी के। ओके, नाउ लास्ट एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, health is considered as a sound body with sound mind living in a sound family surrounded by a sound environment. हेल्थ क्या है? एक साउंड बॉडी है जो किसके अंदर है? साउंड बॉडी है किसके साथ? साउंड माइंड के साथ। किस में रह रही है? एक साउंड फैमिली में। और किसके सराउंडेड किसके है? साउंड एनवायरमेंट के। यहाँ साउंड का मतलब है हेल्दी। ठीक है, हेल्दी बॉडी विद इन हेल्दी माइंड लिविंग इन अ healthy family surrounded by a healthy environment. ठीक है, all the areas of society which influence the health such as food,
industry, interpersonal relationships, residential area, etc. are included in the holistic concept. सोसाइटी के जितने भी एरियाज हैं जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, रेसिडेंशियल एरिया है, वो सब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। ये तो सभी को याद होगी हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग की, सही होने की, और ना कि सिर्फ और सिर्फ डिसीज के एब्सेंस की। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पे। कौन कौन सा डायमेंशंस है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल एंड एनवायरमेंटल। नाउ फिजिकल डायमेंशन। Physical dimension implies the perfect functioning of body in which each organ is working in harmony at optimum level. Physical dimension क्या कहता है? परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी होनी चाहिए सभी ऑर्गन्स की, ठीक है, जो कि एक साथ काम कर रहे हैं उनके ऑप्टिमम लेवल तक। ठीक है, फिजिकल हेल्थ कैसे अचीव की जा सकती है? एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट, स्लीप एंड नो स्मोकिंग एंड नो अल्कोहल इनटेक के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट है बैलेंस की बॉडी और माइंड के बीच के, ठीक है, एंड ऑल्सो स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। और हार्मोनी की स्टेट है किसके बीच में? खुद के और दूसरों के बीच में, ठीक है। अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज वेल एडजस्टेड। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है? वो वेल एडजस्टेड होगा, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू, फ्री होगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, अपने आप को अच्छे से जानता होगा, उसको खुद के ऊपर कंट्रोल होगा, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करता होगा और उन्हें सॉल्व करता होगा इंटेलिजेंटली, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिविजुअल की टोटल हेल्थ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन implies the person's ability to maintain harmonious relationship with other members of society in which he lives. सोशल डायमेंशन क्या कहता है? ये एक पर्सन की एबिलिटी है काय की टू मेंटेन करने की हार्मोनियस रिलेशनशिप, किसके साथ? जो मेंबर्स है, दूसरे मेंबर्स है सोसाइटी के, उनके साथ, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स आर कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। हेल्दी सोशल रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स इन टच विथ डीपर सेल्फ, खुद के साथ में डीपली अटैच होना, या फिर हमारी लाइफ का पर्पस को ढूंढना, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड करता है स्पिरिचुअल डायमेंशन? इट इंक्लूड्स लव, चैरिटी, पर्पस, प्रिंसिपल, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड होप्स इन लाइफ, ठीक है। मेडिटेशन एंड प्रेयर्स और स्पिरिचुअल गैदरिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू मेंटेन द स्पिरिचुअल हेल्थ। मेडिटेशन जो होती है, प्रेयर्स हो गई, और जो स्पिरिचुअल गैदरिंग्स हो गई, जो हम भजन वगैरह में जाते हैं या कुछ भी, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। क्यों? ताकि हम स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ relates to feeling in which person has the ability to manage stress and to express emotions appropriately. इमोशन डायमेंशन क्या रिलेट करता है? एक फीलिंग को, किसके? पर्सन की, जिसके अंदर उसके पास एबिलिटी है क्या मैनेज करने की? स्ट्रेस और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने की, ठीक है। An emotionally healthy person has positive thinking and is capable of coping and adjusting self. इमोशनली हेल्दी पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी? वो पॉजिटिव थिंकिंग करता होगा और कोपिंग करने के लिए कैपेबल होगा और खुद को एडजस्ट करने के लिए भी कैपेबल होगा। नाउ सिक्स्थ डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंट दैट इज एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंट इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। दोनों इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उनका इन्फ्लुएंस देखना ज़रूरी है हेल्थ पर क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड कर रहा है?
इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट मीन्स इन्वायरमेंट विद इन एन इंडिविजुअल, खुद के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो, जैसे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, जो ये सब इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। अब ये असेस कैसे कर सकते हैं हम? असेस्ड बाय हिस्ट्री टेकिंग ऑफ डिसीज इन फैमिली, किसी की भी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे उसकी फैमिली के बारे में, उस और जो डिसीज़ उनको होती आई हैं उस बारे में, तब जाके हमें उसका इंटरनल इन्वायरमेंट पता चल पाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, कल्चरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? बाय असेसिंग द नॉर्म्स, एटीट्यूड, कल्चर, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के नॉर्म, एटीट्यूड, कल्चर, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन को असेस करके हम उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन. Vocational dimension refers to an individual's ability to achieve personal fulfillment and satisfaction through work, career or any productive activity. क्या है? इंडिविजुअल की एबिलिटी है अचीव करने की खुद की फुलफिलमेंट को और सेटिस्फेक्शन को, किसके द्वारा? उसके काम के द्वारा, उसके करियर के द्वारा और उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। अनसेटिस्फेक्शन एट वर्क विल रिजल्ट इन लेस प्रोडक्टिविटी, देयर बाय रिजल्टिंग इन लो इनकम ऑफ इंडिविजुअल. अब उसको अनसेटिस्फेक्शन मिलेगा वर्क पे तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा और रिजल्ट करेगा उसकी लो इनकम में. लो इनकम रिजल्ट करेगी उसकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि लो इनकम रहेगा तो वो ठीक से उसकी हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएगा, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, अच्छी हेल्थ केयर नहीं ले पाएगा, इसके कारण उसकी हेल्थ इन्फ्लुएंस होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशन. ओके, दिस इज लास्ट डायमेंशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, 7 मार्क्स का है. तो हेल्थ प्रमोशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मॉडिफाइंग द ह्यूमन बिहेवियर टू अडॉप्ट पॉजिटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस. हेल्थ प्रमोशन क्या है? एक प्राइमरी प्रिवेंशन है और डायरेक्ट रहता है किसके टुवर्ड्स पे, और क्यों है? मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, किस लिए? टू अडॉप्ट पॉजिटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस. ओके, अब अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. हेल्थ प्रमोशन एक प्रोसेस है पीपल्स को अनेबल करने के लिए, क्यों? ताकि वो इनकी इंक्रीज कर सके, कंट्रोल कर सके उनकी हेल्थ के ऊपर और इम्प्रूव कर सके उनकी हेल्थ को, ठीक है. अब स्ट्रेटजीज क्या क्या है हेल्थ प्रमोशन की? प्रॉपर हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, हेल्थ रिसर्च, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. प्रॉपर हेल्थ सिस्टम. The health system should be well functioning, where all the departments involved for the promotion of health should be coordinated. The health system जो भी है वो एक वेल फंक्शनिंग होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद में जहाँ वेल फंक्शनिंग कैसे होगा? जब उसके सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ में इन्वॉल्व हो और एक साथ कोऑर्डिनेटेड हो, ठीक है ना. उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, यर प्राइवेट नहीं प्राइवेट है यहाँ पर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल टू अचीव वेलबींग. जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, भले ही वो प्राइवेट हो, पब्लिक हेल्थ हो या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, उन सबको ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें. क्यों? ताकि पब्लिक हेल्थ को अचीव कर सके, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल में वेलबींग को अचीव कर सकें, ठीक है. नाउ सेफ इन्वायरमेंट. हेल्थ प्रमोशन कैन बी अचीव्ड इफ द इन्वायरमेंट दैट इज सराउंडिंग प्रमोशन कैन बी अचीव्ड इफ द इन्वायरमेंट दैट इज सराउंडिंग ऑफ मेन इज क्लीन. हेल्थ प्रमोशन कब अचीव हो सकता है? जब इन्वायरमेंट जो है उस मेन का वो साफ हो, ठीक है. हेल्थ प्रमोशंस रिक्वायर्स प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, कंट्रोल ऑफ रोडेंट वेक्टर, improvement in housing, clean air, installation of sanitary latrines and provision of adequate light. ठीक है. हेल्थ प्रमोशन क्या क्या हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सेफ वाटर होना चाहिए, रोडेंट्स और वेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, एयर जो है हमारी वो क्लीन होनी चाहिए, फिर सैनिटरी लेट्रिन्स होनी चाहिए घर में और एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन भी अच्छे से होना चाहिए घरों में, ठीक है. उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन.
ऑल द इंटरवेंशंस कैरिड आउट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल आर यूजलेस। ये अगर हम जितने भी प्रॉपर हेल्थ सिस्टम, सेफ इन्वायरमेंट सब रख लें, ये सब कुछ बिना बिना पीपल की पार्टिसिपेशन के बिना यूजलेस है। ठीक है, तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। टू अचीव द सक्सेस ऑफ एनी स्ट्रेटेजी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड, वही जो मैंने भी बताया। नेक्स्ट, information and education. People should be empowered through education so that decisions regarding living and above all healthy lifestyle can be made to them. ठीक है, जितने भी कम्युनिटी के में रह पीपल्स हैं उन सबको एम्पावर्ड करना है। कैसे? एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के थ्रू। क्यों? ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। किससे रिलेटेड? हेल्दी हैबिट से रिलेटेड और हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हेल्थ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इल हेल्थ एंड हाउ दिस फैक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू अचीव हेल्थ। रिसर्च, हेल्थ की फील्ड में रिसर्च जो है वो हेल्प करती है किसमें? आइडेंटिफाई करने में, पता लगाने में जो कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इल हेल्थ के लिए, और उन फैक्टर्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम ताकि गुड हेल्थ को अचीव किया जाए। ठीक है, नाउ सिक्स्थ, वेलफेयर प्रोग्राम्स। वेलफेयर प्रोग्राम्स सच एज मिड डे मील प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, फूड फोर्टिफिकेशंस आर कैरिड आउट फॉर हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स कैरिड किए जाते हैं हेल्थ प्रमोशन के लिए। ओके, healthy lifestyle. Adoption of healthy lifestyle practices will help in reducing the morbidity and mortality. Okay, अगर हम कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेमोग्राफी फॉर 2 marks. Demography is defined as the scientific study of human population primarily with respect to their size, structure and the development. Okay, डेमोग्राफी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन पॉपुलेशंस की। किसके रिस्पेक्ट में? उनकी साइज, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या है? डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और एनालिसिस है किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करने की मेथड। ठीक है, क्या क्या मेथड है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है? जो कि डायरेक्टली हम इंडिविजुअल से लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डाटा डायरेक्टली हम इंडिविजुअल से नहीं लेते, जो हमारे पास सेंसस वगैरह, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स जो भी पढ़ा होता है उससे लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा की कलेक्ट करने की कौन कौन सी मेथड्स है? इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर्स, डायरीज और क्रिटिकल इंसिडेंट्स। सेकेंडरी डाटा की सेंसस, नेशनल सर्वे, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, डेमोग्राफिक स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स। नाउ इंटरव्यूज आर अंडरटेकन ऑन पर्सनल 1-to-1 बेसिस और इन अ ग्रुप। इंटरव्यूज या तो सिर्फ एक पर्सन से लेते हैं या ग्रुप में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पर्सनल भी हो सकते हैं हम, मतलब लाइव प्रेजेंट होकर भी, एक दूसरे के सामने होकर भी ले सकते हैं, या फिर हम टेलीफोन पर भी इंटरव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी कंडक्टेड एट वर्क, कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्क, होम या फिर कोई सी भी ऐसी लोकेशन जो कि दोनों पार्टीज के लिए एग्री हो। ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज़ अ कॉमन मेथड यूज इन बिहेवियरल साइंसेस और क्लिनिकल केस स्टडीज। एक कॉमन मेथड है जो कि बिहेवियरल साइंसेस और क्लिनिकल केस स्टडीज में यूज होती है। ठीक है, जहाँ इंफॉर्मेशन कौन ऑब्टेन करता है? इन्वेस्टिगेटर। किसके? खुद की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक चेकलिस्ट बना लें जो जो भी हमें आइटम्स ऑब्जर्व करना है उसकी, और उसके बाद में हम एक स्टाइल क्रिएट कर ले रिकॉर्ड करने की, जो भी एनालिसिस है उसको रिकॉर्ड करने के लिए स्टाइल क्रिएट कर लें तो हमारी ऑब्जर्वेशन बेटर हो पाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चनायर्स. The questionnaire method is a way of collecting data by giving a set of written questions to the people. क्या है? एक मेथड है कैसी डाटा कलेक्ट करने की। कैसे? सेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस हम
जो भी इंडिविजुअल से जिससे हमें डाटा लेना है उसे हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। या तो अब वो उन क्वेश्चंस का आंसर या तो लिख कर देगा या फिर ऑप्शन चूज करके देगा, ठीक है। ये मेथड क्या है, इजी है, लो कॉस्ट है और कैन बी यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों से डाटा कलेक्ट करने के लिए यूजफुल है। नाउ नेक्स्ट, डायरीज। एक सेकेंड, ये सही से दिखा नहीं रहा है, आई थिंक मुझे सेंड करना पड़ेगा, रुक जाओ अभी देखते हैं। 100% है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप इसे लिख लेना, ओके। द डायरीज इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा वेयर इंडिविजुअल्स The diaries is a way of collecting data where individuals are asked to write down their daily activities, experiences, thoughts और feelings in a diary over a period of time। इसे समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डायरीज क्या है, एक डाटा कलेक्ट करने का वे है जहाँ जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, एक्सपीरियंस है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो एक डायरी में लिखे ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्या है ये, इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा बाय फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और सिचुएशंस दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ और बिहेवियर। क्रिटिकल इंसिडेंट एक मेथड है डाटा कलेक्ट करने की जो क्या करती है, फोकस करती है किस पे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे लाइफ के, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के लाइफ के, ठीक है, जो एक इम्पैक्ट देते हैं पर्सन्स की लाइफ पे और उसके बिहेवियर पे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और सिचुएशन पे फोकस करती है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जो इम्पैक्ट करते हैं पर्सन्स की लाइफ और बिहेवियर को, ठीक है। अब सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड में फर्स्ट है हमारे पास सेंसस, ठीक है। अब सेंसस क्या होता है, सबको पता है कि हर 10 साल में इंडिया में जनगणना होती है, उसी को हम सेंसस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि वो जितने भी मेंबर्स है कंट्री के उनके कांटेक्ट में आ सके गवर्नमेंट जो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल सर्वे। नेशनल सर्वे क्या है, मीन्स सर्वे कंडक्टेड एट सेंट्रल लेवल। जो भी सर्वे सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होते हैं वो नेशनल सर्वे हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं इनको, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किससे, पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। इट इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स लाइक बर्थ, डेथ्स, मैरिजेस एंड डिवोर्स बाय द गवर्नमेंट। क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स की, कौन कौन से, बर्थ, डेथ, मैरिज और डिवोर्स की, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट, डेमोग्राफिक स्टडीज। The demographic studies provide information about the latest demographic changes occurring from time to time. डेमोग्राफिक स्टडीज़ हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, जितने भी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, जितने भी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डाटा अबाउट द पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। जितनी भी पॉपुलेशन है उसके एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के का भी डाटा हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स केप्ट इन द हॉस्पिटल। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बेसिक और प्राइमरी सोर्स होते हैं काय के, इंफॉर्मेशन के, किससे रिलेटेड, बर्थ और डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीज से रिलेटेड, ठीक है। ये क्यों हेल्पफुल होते हैं, फॉर हेल्पफुल इन हेल्थ रिसर्च एंड प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है। हेल्पफुल होते हैं किस लिए, हेल्थ रिसर्च करने के लिए और प्लानिंग सर्विसेज करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या क्या देखा है, सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, उसके बाद हमने देखे थे कॉन्सेप्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, उसके बाद हमने देखा था प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डेमोग्राफी की डेफिनेशन और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चाचा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।